नमस्कार दोस्तों, मैं अमिता स्टडी विद अमिता पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत इतिहास विषय में अभिलेख, पांडुलिपि और पाषाण कालों के बारे में चर्चा करूंगी। हमारे देश भारत को हम सभी इंडिया के नाम से पुकारते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। अतीत की जानकारी के लिए पांडुलिपि का प्रयोग किया जाता था। पांडुलिपि ताड़ के पत्तों को काटकर अलग अलग पत्तों को एक साथ बांध दिया जाता था और उन पत्तों पर हाथों से राजा महाराजाओं के विषय में उनकी कथाएं लिखी जाती थी। इन हाथों से लिखी गई पुस्तकों को मंदिरों में रखा जाता था और इन्हीं पुस्तकों से हमें अतीत की जानकारी प्राप्त होती थी और इसी को पांडुलिपि कहते हैं। अब बात करते हैं अभिलेख की। सबसे अधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगचकोई से 1400 ईस्वी के प्राप्त हुए हैं। इसमें इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य वैदिक देवताओं के नाम हैं। अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा आर्मेइक लिपियों में पाए गए हैं। दोस्तों, आप जानते हैं गुप्त काल में कौन सी भाषा प्रयोग की जाती थी? गुप्त काल से पूर्व अभिलेख प्राकृत भाषा थी और गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल के संस्कृत में पाए जाते हैं। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखे गए अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था। अब बात करते हैं भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आरंभ। भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का आरंभ पाषाण काल से ही प्रारंभ हो गया था और यह 3 भागों में विभाजित था। नंबर 1 प्रागैतिहासिक काल, नंबर 2 आधैतिहासिक काल, नंबर 3 ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल में इसमें लिखने की कला विकसित नहीं हुई थी और आदि ऐतिहासिक काल में इसमें लिखित कला अपठनीय थी, जो सिंधु घाटी सभ्यता में पाए जाते थे। ऐतिहासिक काल में इसमें लिखने की कला भी थी और पढ़ने की भी कला थी। अब बात करते हैं पाषाण काल की। नंबर 1 पूरा पाषाण काल। पूरा पाषाण काल 1863 ईस्वी में रॉबर्ट वुड्सफुट ने पल्लावरम, जो कि मद्रास से साक्ष्य प्राप्त किया था। इसका स्थान है सोहर नदी घाटी, सिंगरौली घाटी, नर्मदा घाटी, भीमबेटका घाटी, डिडवाना घाटी, रेनीगुंटा घाटी, कुरनूल घाटी, बेलन घाटी और नेवासा घाटी। अब हम बात करते हैं औजार की। पूरा पाषाण काल में कौन कौन से औजार प्रयोग किए जाते थे? इसमें सल्क, गड़ासा, खंडक, हस्तकुठार, बटिकासन, बेधक, खुरचनी, वेधनिया, तछड़ी एवं फलक प्रयोग किए जाते थे। और मध्य पाषाण काल का स्थान है बागोर, लंघनाच, आदमगढ़, भीमबेटका, बिरभानपुर, संगनकला, श्रायनाहर तथा मोरहाना पहाड़। और इसमें मुख्य औजार थे ब्लेड, अर्धचंद्राकर, उपकरण एवं नुकीले औजार। अब बात करते हैं हम नवपाषाण काल के। नवपाषाण काल का स्थान था आदमगढ़, चिराद, बलूचिस्तान, बेलन घाटी, बुर्जहोम एवं गुफक्राल, मेहरगढ़, कोड़दीजी। और इसमें मुख्य औजार प्रयोग किए जाते थे पालिश किए हुए पत्थर के औजार, कुल्हाड़ी एवं हड्डी के औजार। नवपाषाण काल में कृषि करना, पशुपालन करना, मृद भांड निर्माण, कपड़ा बुनाई, आग से भोजन पकाना, मानव का स्थायी निवास, झोपड़ी निर्माण, इन सब सभ्यताओं का विकास हो गया था। अब हम बात करते हैं कौन से साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए थे। बेलन घाटी से चावल का साक्ष्य प्राप्त हुआ था और मेहरगढ़ से कृषि का साक्ष्य, आदमगढ़ से पशुपालन का साक्ष्य,
बुरजहोम से गर्त निवास और आदमी के साथ कुत्ते को दफनाने की साक्ष्य प्राप्त हुआ था और इस काल में सबसे पहले तांबे का प्रयोग हुआ था। मानव सबसे पहले धातु के रूप में तांबे से परिचित हुआ। इस का संस्कृत के लोग छोटे औजारों एवं हथियारों का प्रयोग करते थे, जैसे फलक एवं फलकियां, और इस काल में काले लाल मृद भांडों का प्रयोग होता था। दोस्तों, आज के लिए बस इतना। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।